पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया है। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 68,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई है। कारोबार के दौरान 467 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 68,223 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया है। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 68,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई है, जबकि कारोबार के दौरान 467 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 100 इंडेक्स 68,223 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा, नई बुलंदियों को छू लिया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो तेजी का रुझान जारी है, जबरदस्त तेजी है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो रिकॉर्ड जो है वो 67,756 पर बंद हुई थी। आज मार्केट का जब आगाज हुआ तो सुबह से तेजी देखी जा रही है और आज मार्केट ने जो है बुलंद तरीन सतह जो है वो मार्केट ने देख ली है। 68,000 जो है वो को क्रॉस करके 68,264 पर मौजूद है। 500 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और ट्रेडिंग के दौरान जो है मार्केट में देखा जा रहा है कि जो शेयर की जो वॉल्यूम है उसमें भी जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और महंगाई से तंग कराची के शहरियों को बड़ा रिलीफ मिल गया है। कराची में आटे की कीमत में फी किलो 16 रुपए तक कमी हुई है। कराची में आटा सरकारी रेट लिस्ट से भी सस्ता हो गया। आटे की फी किलो कीमत 107 रुपए हो गई, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आटा 123 रुपए किलो है। आटा सस्ता होने के बावजूद कमिश्नर कराची की जानिब से नज़रसानी शुदा रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। फाइन आटे और मैदे की कीमतों में भी नुमाया कमी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट में फाइन आटे की कीमत 133 रुपये मुकर्रर है, जबकि आम मार्केट में फाइन आटा 126 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। मैदे का रेट भी कम होकर 124 किलो पर आ गया है। जोड़िया बाजार में आटे की 50 किलो की बोरी की कीमत कम होकर 5300 रुपये पर आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के ताउन से अवामी मंसूबों की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड बैंक के ताउन को खूब सराहा है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं वकास फ़ुग़ारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की है। उन्होंने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद भी पेश की, जबकि वर्ल्ड बैंक के इशराक से जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के पर भी जोर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2457 मिलियन की लागत से 11 तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो उन पर इस वक्त काम किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के इशराक से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मंसूबे की करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी गायब हो गई। मंसूबे के नाम पर जाली बैंक अकाउंट खुलवाए जाने का इंकशाफ। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन अब्बास ज़हीर और ऑफिसर साजिद शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मंसूबे की करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे के नाम पर जाली बैंक अकाउंट खुलवाए जाने का भी इंकशाफ सामने आया है, जबकि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन अब्बास ज़हीर और ऑफिसर साजिद शाह के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। उधर खुशाब की तहसील कायदाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर बदनज़मी का वाकया सामने आया है। भगदड़ मचने से पैसे लेने के लिए आने वाली 8 खवातीन बेहोश हो गईं। बेहोश खवातीन को रेस्क्यू टीम ने THQ अस्पताल कायदाबाद मुंतकिल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं खुशाब की तहसील कायदाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर बदनज़मी हुई। भगदड़ मचने से पैसे लेने के लिए आने वाली 8 खवातीन बेहोश हो गई, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। राशिद मुग़ल अपडेट करेंगे। राशिद, बताइएगा भगदड़ क्यों मची? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम से पैसे लेने वाली खवातीन आई हुई थी। सेंटर को बनाया गया था गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में, तो जब गेट खोला गया तो बदनज़मी फैल गई। धक्कम पेल की वजह से खवातीन एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी। जी नीचे आने वाली खवातीन में से 8 खवातीन जो है वो शदीद जख्मी हुई, जो जिनको THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
एलटीए का लाहौर में 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शोबा एचआर आउटसोर्स करने का फैसला सामने आया है। गुलबर्ग, सब्जाजार, जौहर टाउन, ताजपुरा और इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 150 से ज्यादा मुलाजमीन का मौशी कत्ल करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। इस हवाले से अपडेट क्या है, अहमद कुरैशी हमें बताएंगे। अहमद, बताएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लाहौर शहर में 5 जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उनका एचआर शोबा जो है वो आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया। हालांकि जौहर टाउन जो एलडीए का मेन ऑफिस है वहाँ पर ऑलरेडी ये सारा कुछ जो है मैनेज है, लेकिन उसके बावजूद 5 लाहौर शहर के जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उन्हें जो है आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है। एलडीए की जानिब से शहर के 5 जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो है एचआर का शोबा जो है वो आउटसोर्स करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है और इस ज़मीन में बहुत जल्द अखबार में इश्तिहार भी शाया किया जाएगा, जिसके बाद जो है कंपनीज़ की बिड ली जाएंगी। और अभी जितने मुलाजमीन जो हैं इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में काम कर रहे हैं वो सब जो है इस चीज़ से खासे परेशान है कि ये एलडीए का जो इक़दाम है ये जो है मुलाजिम दुश्मन जो है एक इक़दाम होगा अगर इनको निकाला जाएगा तो। जी अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर सरकारी मुलाजमीन के डबल मजे हो गए, 5 छुट्टियां एंजॉय करेंगे। हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर के मौका पर आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 4 रोज, जबकि हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 3 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी और हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। विफाकी इदारे हफ्ता इतवार बंद होते हैं, तो यूं सरकारी मुलाजमीन मजमूई तौर पर 5 छुट्टियां कर सकेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जजेस को मशकूक खतूत का मामला, इस्लामाबाद सिटी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। खतूत सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। पुलिस पोस्ट ऑफिस के करीब लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। राना उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान को मिलने वाले मशकूक खतूत के हवाले से जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। 2 मुख्तलिफ FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। दोनों FIR जो है थाना CTD में जो है दर्ज की गई हैं। तहकीकात की बात की जाए तो तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। उन तहकीकात में ये अपडेट्स सामने आई हैं कि ये जो खतूत थे वो एक ही सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए गए थे, जिसका बताया जा रहा है कि रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन से वहाँ से ये पोस्ट किए गए। उसके बाद ये पार्सल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की RI ब्रांच को मौसूल है। उसके बाद मुतलका जजेस साहिबान को भेज दिए गए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी खुसूसी इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। जो अब खतूत मौसूल हो रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद RI ब्रांच से, उसके बाद ही जज साहिबान के जो चैम्बर्स हैं इनमें ये भेजे जा रहे हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी जो है वो भी सख्त रखी गई है, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, जबकि जो तमाम किस्म के जो ज़राए हैं उनको टेक्निकल ज़राए जो है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मिलने के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। CTD एहलकार अदालत की मॉनिटरिंग करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत में खतरनाक पाउडर भिजवाया गया था। मजीद क्या तफसीलात हैं शेयर करेंगे। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे गुज़श्ता रोज और शाम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी मौसूल हुआ था, उसकी भी इत्तला आई थी कि इसमें आज एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। और इस हवाले से आपको ये भी बताता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिस तरह के खतूत मौसूल हुए थे जिसमें एक खतरनाक पाउडर भी था, इसी तरह के खतूत जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मौसूल हुए हैं। ये हमें आज ज़राए ने बताया है। गुज़श्ता रोज इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया गया था, लेकिन आज ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी जो आज कंफर्मेशन दे दी गई है। उमर हयात, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त भी लिख दिया। लिखा, सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर और सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए मेरा नाम ज़ेर गौर नहीं लाया गया। नए जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का शिकवा। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी को पीटीआई के फोकल पर्संस की लिस्ट से हटा दिया गया है। बानी चेयरमैन की मंजूरी से दोनों रहनुमाओं के नाम निकाल दिए गए। बानी चेयरमैन की मंजूरी से बैरिस्टर गौहर, सेनेटर शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार हुसैन पंजोता और सेनेटर अली जफर फोकल पर्संस तैनात किए गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को पीटीआई के फोकल पर्संस की लिस्ट से हटा दिया गया है। वजूहात क्या बनी है जानते हैं फैजुल हसन से। जी फैज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई फोकल पर्सन की जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी है और शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी के नाम जो है निकाल दिए गए। इससे पहले बैरिस्टर उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की मंजूरी से फोकल पर्सन की लिस्ट में शामिल किया गया था। अब उनकी मंजूरी से इनके नाम निकाल दिए गए हैं और जिसकी बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक भी कर दी गई है। अब जो नए नाम है उसमें से शिबली फराज का नाम है, उमर अयूब, इंतजार हुसैन पंजोता और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर के नए नाम है। इसकी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। इससे पहले जो थे वो बैरिस्टर उमैर नियाजी। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन, आपने अपडेट किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। विफाकी काबीना 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी, जबकि सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री भी मंजूरी दी जाएगी। इस इजलास के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कौन से निकात हैं जो कि ज़ेर गौर आ रहे हैं, तारिक अजीज़ बताएंगे। जी तारिक अजीज़। जी, वफाकी काबीना का इजलास जो है 12 बजे शुरू हो गया, आधा घंटा हो गया इजलास शुरू हो गया है। तो वफाकी काबीना जो है उसका 6 निकाती एजेंडे पर आज गौर करेगी, जिसमें SC बैंक की जो है सदर ताहिर हुसैन के इस्तीफे की मंजूरी दी जाएगी और उनकी जगह के नए चेयरमैन की जो है अपॉइंटमेंट के लिए काबीना से मंजूरी दी जाएगी। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी भी देगी। उसके अलावा साबिक जो एयर चीफ थे अमजद खान नियाजी, उनको की अवार्ड वसूल करने के लिए जो है मुलतवी मंजूरी जो है वफाकी काबीना देगी। और पुलिस के हवाले से जो है पुलिस की तहवील में जो है कहते हैं कि ना टीवी देखता हूँ, ना अखबार पढ़ता हूँ, ना ही ट्वीट करता हूँ। हुकूमत क्या कर रही है मुझे कुछ पता नहीं। अब मैं सिर्फ रेस्ट करता हूँ क्योंकि रेस्ट इज बेस्ट। मौजूदा हालात में मेरा खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। हौसले, सब्र और खामोशी से मामलात को डील करना चाहिए। जजेस को धमकी आमेज खतूत का मामला बहुत सीरियस है, जिसे जजेस खुद बेहतर अंदाज में देख रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मेरा ख्याल है मेरी खामोशी जो है वो ज़्यादा अहम है, इबादत है। और हौसले से और सब्र से, इस्तेकाम से, खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना है। 19 केसेस हैं और इंशाल्लाह बेहतर है। जिसके खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे अदालती मुहाज पर नून लीग को धचका है। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग के MNA अजहर कयूम दाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने NA 81 गुजरावाला से PTI उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुझे 7,000 से ज्यादा वोटों से फतह मिली। दोबारा गिनती में मुझे 3100 वोटों से हरा दिया गया। यहाँ पर आपको अपडेट करें, लाहौर में सदरन लूप 3 रिंग रोड का मेन कैरेजवे ईद से एक दिन कबल खोल दिया जाएगा। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बट का कहना है कि सदरन लूप 3 रिंग रोड पर असफाल्ट की आखिरी तय बिछाने का अमल जारी है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। बिल्कुल, लाहौर में जारी मेगा प्रोजेक्ट लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 जो है उस पर असफाल्ट की आखिरी तय बिछाने का इस वक्त अमल जारी है। आखिरी तय को बिछाने का अमल तेजी से जारी है, ये कहना है सूबाई वजीर बराए मवासलात और तामीरात
मलिक सुहेब अहमद भर्त का, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ईद से एक रोज कबल जो है मेन कैरेजवे को मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ CRRA, नेस्पाक और FWO की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। सुबह वजीर जो है CNW डिपार्टमेंट पंजाब सुहेब अहमद भर्त का ये भी कहना है कि रायविंड लेक सिटी रोड जी ठीक है इद्रीस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।